आपने दोस्तों आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो जब तिब्रू फिशर की वीडियो है और इन्हें चैंपियन ट्रॉफी जीतनी है पाकिस्तान क्रिकेट रोस्टर। तो देखते हैं दोस्तों वीडियो बड़ी शानदार है क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी होने वाली पाकिस्तान में और जिम्बाब्वे यूएसए से आकर वापस आ गया। हमने चैंपियन ट्रॉफी क्या खेत और स्वाद जीतनी है। खैर देखते हैं वीडियो फिर बात करते हैं। पॉर्कियों की चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी। बंदे गद्दे लगाकर कैच प्रैक्टिस तो ऐसे कर रहे हैं जैसे फील्डिंग करने ग्राउंड पर गद्दे लेकर ही उतरेंगे। भाई लोग जब आईसीसी का कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है पॉर्कियों का कोई ना कोई चुतियापा शुरू ही हो जाता है। अब यहाँ बंदे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए गद्दे लगाकर कैच प्रैक्टिस कर रहे हैं और T20 वर्ल्ड कप से कुछ महीनों पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम आजकल मौजूद है यहाँ पर अपने फिटनेस कैंप की वजह से। हमारी पाकिस्तानी आर्मी के नौजवान कर रहे हैं ट्रेन हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम और आर्मी ट्रेनिंग लेने के बाद भी बंदों का T20 वर्ल्ड कप में हसरे क्या हुआ। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। अब बोल तो नाज़रीन भारत दूसरी बार T20 क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया था। और भाई एक तरफ भारत में T20 वर्ल्ड कप जीतने का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं पॉर्की किस बात की खुशी मना रहे थे। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान क्वालिफाइंग राउंड खेलने से बच गया। भाई ये तो इन पॉर्कों की हालत हो गई है। पॉर्कों को वर्ल्ड कप जीतना तो दूर, बंदों के वर्ल्ड कप 2026 में जगह बनाने के लाले पड़े हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी पॉर्कों को अपनी टीम में कोई कमी नजर नहीं आती। इनको उंगली किस पर उठानी है। तो आईसीसी इंडिया को इतनी फेवर्स देता है, मतलब हर लिहाज से उनको लाडला बनाया हुआ है। और जैसे ही इंडिया वर्ल्ड कप जीता और जैसा मैंने कहा था कि मेरी भरपूर सपोर्ट इंडिया के साथ है। भाई इन पॉर्कों के दोगलेपन के बारे में मैं क्या ही बोलूं। बंदे वर्ल्ड कप फाइनल से पहले साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करते फिर रहे थे। देखिए बात यह है कि इस बार साउथ अफ्रीका का हक बनता है ट्रॉफी क्योंकि उनके पास कोई ट्रॉफी नहीं है। और वर्ल्ड कप फाइनल के बाद भारत ये वर्ल्ड कप कैसे ना जीतता। भाई इन पॉर्कों में भारत के लिए इस कदर नफरत भरी हुई है कि बंदे भारत की हार के जश्न की तैयारी में बैठे थे। जिस भी पॉर्की को देखो हम फुल सपोर्ट है साउथ अफ्रीका की तरफ। मेरा दिल बोल रहा है कि साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए। अगर फाइनल ये जीत जाते हैं तो सही सेलिब्रेशंस तब करेंगे क्योंकि उसके बाद तो फिर अफ्रीका। A few moments later. भारत दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गए। जेंटलमैन सब उदास थे, क्या हो गया सलमान। बड़ा अफसोस हुआ है। ज्यादातर जो डिजर्व करते थे वो साउथ अफ्रीका करते थे। जीतना तो साउथ अफ्रीका को चाहिए था। पॉर्कों को साउथ अफ्रीका की हार का इस कदर सदमा लगा कि बंदे अभी तक उससे उभर नहीं पा रहे। बंदे इंडिया पर तो पूरे वर्ल्ड कप में घपलेबाजी का आरोप लगाते ही रहे थे। साउथ अफ्रीका की हार के बाद उसके भी पीछे पड़ गए। साउथ अफ्रीका ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। 6 विकेटें बाकी, 4 ओवर बाकी, 26 रन और नहीं कर सके। 24 बॉल पे 26 रन हो तो वो आप मैच आ जाए। इवन 2 ओवर पड़े हो तो टीम मैच जीतती है। जब 24 पे 24 चाहिए थे उसके बाद आप कैसे हार सकते हैं। ठीक वैसे जैसे 47 पे 47 चाहिए था तो तुम हारे थे। मतलब पॉर्को की खुद की टीम 8 ओवर 8 विकेट हाथ में होने के बावजूद 47 रन नहीं बना पाई। पॉर्को को उसका मलाल नहीं। बंदे उंगली किस पर उठा रहे, साउथ अफ्रीका पर, जो 176 रन चेस करते हुए लास्ट ओवर में हारी। बंदों ने तो यहाँ तक कह दिया जो पूरा वर्ल्ड कप था ना, ये तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे ये वर्ल्ड कप जो है सिर्फ इंडिया के लिए जो है अरेंज किया हुआ था। तो डिजर्व नहीं था करता इंडिया जीतना। ये डिजर्व, ये आईसीसी से जो है ना ये मुंसलिक है, इनके अपने ग्राउंड होते हैं। मतलब लिटरली साउथ अफ्रीका वाज नियर टू विन। 30 बॉल्स पे 30 रन चाहिए थे और वो एंड में उन्होंने तो इस तरह विकेट्स गिराई हैं, वो साफ पता चल रहा था जैसे मैच फिक्स हुआ हुआ है। इंडिया की साजिश है। कुल मिलाकर पूरे वर्ल्ड कप में पॉर्को का यही चलता रहा। इंडिया को फेवर देने के लिए ये पूरा वर्ल्ड कप खराब कर दिया है। उनके सारे मैचेस न्यूयॉर्क में रखे गए। गयाना में सेमीफाइनल इंडिया का ही क्यों रखा गया। जब यादव ने कैच पकड़ा तो रोब अपनी पोजीशन से 3-4 इंच पीछे हुई हुई थी। बुमराह बड़ा नुकसान दिया तो उसका बॉलिंग एक्शन भी चेक होना चाहिए। कल इंडियन प्लेयर्स के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी। कुछ का तो रोना मुझे ड्रामा भी लग रहा था कि जबरदस्ती रोने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन प्लेयर्स का रोना ड्रामा होना हो, लेकिन तुम पॉर्को का रोना रियल जरूर लग रहा है। और पॉर्को अगर रोते रोते तुम्हारी आंखों से आंसू सूख गए हो तो ये लो आंखों में आंसू लाने की दवा, इसे बार बार प्ले करके देख लेना। अब बोलिए कैसा लग रहा है। फाइनली रो धो के लड़ झगड़ के हाथ घिसड़ के इंडिया ये टाइटल ले गया। देख रहे हो भाई, इंडिया की
जीत पर कुत्ता कैसे रो रहा है? कुत्ता नहीं रो रहा है, इंसान कुत्ते के रूप में रो रहा है। हाँ भाई पोर्को, सच सच बताना, तुम्हें इंडिया में वर्ल्ड कप ट्रॉफी देखकर दुख तो बहुत हो रहा होगा ना? हाँ दुख है, पूरी दुख, बहुत ज्यादा दुख है भाई। होना भी चाहिए, अगर वर्ल्ड कप इंडिया जो जीता है, और अगर तुम्हें लगता है इंडिया ने चीटिंग की है, अपन खुला बोलता ही क्या, अभी तेरे को जो उखाड़ने का उखाड़ ले। मतलब खुद की टीम सुपर 8 में ना पहुंचकर सीधे घर पहुंच गई, और बंदे अपनी टीम पर जहर ना उगलकर जहर किस पर उगल रहे? पूरे वर्ल्ड कप में अनबीटन रही इंडियन टीम पर। नाम की चीज नहीं है बिल्कुल। लेकिन भाई इससे पहले पोर्को का इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने का जख्म भरता, उससे पहले उन्हें एक नया जख्म और मिल गया, और वो जख्म था बीसीसीआई द्वारा इंडियन टीम को दी जा रही प्राइज मनी का। तो आईसीसी द्वारा दी गई लगभग 20.5 करोड़ प्राइज मनी से कहीं ज्यादा थी, और बीसीसीआई द्वारा दी गई प्राइज मनी कितनी थी? 125 करोड़। ये खबर सुनते ही पोर्की, इतना सारा पैसा। वर्ल्ड कप 2024 के चैंपियन भारतीय क्रिकेट टीम पर पैसों की बारिश हो गई। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मालामाल हो गए। अबे झोपड़ी वालों, भारतीय टीम के खिलाड़ी मालामाल थे कब नहीं? अपने खिलाड़ियों की तरह भिखारी समझा है क्या, जो 25-25 डॉलर के लिए सड़कों पर जाकर लोगों को सेल्फी देते फिर रहे थे? क्या रे भिख मंगिया? भाई पोर्को का यूएसए जाकर ट्रॉफी जीतना कभी मकसद भी नहीं था, इनका पूरा फोकस था डॉलर्स पर। एक तरफ पाकिस्तानी प्लेयर सड़कों पर जाकर 25-25 डॉलर छाप रहे थे, वही दूसरी तरफ पाक मीडिया लाल किस पर टपका रही थी। आईसीसी का जो ये वर्ल्ड कप है कि हाईएस्ट प्राइज मनी एवर, अब तक इतनी ज्यादा प्राइज मनी जो है वो नहीं रखी गई। टोटल प्राइज मनी है $11.25 मिलियन। मतलब खुद की टीम की परफॉर्मेंस का पोर्को के पास कोई हिसाब नहीं, लेकिन आईसीसी प्राइज मनी के रूप में कितने डॉलर देगा हिसाब बराबर याद रखते हो। इन भिखारियों से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो? या तो इन्हें आईसीसी टूर्नामेंट में डॉलर नजर आएगा, ये 2017 में कुदरत के निजाम के भरोसे जीती हुई एक चैंपियंस ट्रॉफी, जिसको इंडिया से हर हार के बाद आगे करके पोर्की। पाकिस्तान ने जो 2017 18 जून 2017 को जिस अंदाज से भारत को हराया था, वो जख्म अभी तक उनका भरा नहीं है, वैसे ही जख्म हरा है। अच्छा। और जो बहन के घोड़े 2017 के बाद इंडिया एक के बाद एक जख्म देता रहा था, उसका क्या? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। अच्छा चल वो सब छोड़, अभी जो वर्ल्ड कप में कुछ दिनों पहले जख्म दिया था वो भर गया या नहीं? भारत के हाथों पाकिस्तान की नाकाबिले यकीन शिकस्त के जख्म अभी तक ताजा है। प्यारी समझ गई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। होगी खत्म। सबसे पहले तो टीम इंडिया को भी हमारी तरफ से अगेन एंड अगेन एंड अगेन दिली मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशन कि उन्होंने मेहनत की और वो जीत गए। पिछले वर्ल्ड कप भी उन्होंने बड़ी अच्छी खेला था, फाइनल अनफॉर्चुनेटली हार गया था, लेकिन इस मरतबा उन्होंने वो अपनी कमियां दूर की और वो जीत गया। और जो पाकिस्तानियों के शिकवे गिले हैं ये तो चलते ही रहेंगे, ये इनकी फितरत बन गई है और ये करते ही रहेंगे। जारी बात है, अंगूर खट्टे वाली बात है, हाथ में पहुंचे तो कड़वी, वो वाली बात ही है कि अब आप खुद तो जीता नहीं और इंडिया पर उंगलियां कसना शुरू हो गए हैं। यार ये तो ढूंढी हरकतें हैं, अगर हिम्मत है तो खुद जीत लेते हैं। खुद तो पहले ही हमारी टीम जो है वो आ गई थी, पाकिस्तान वापस आ गई थी, सुपर 8 में भी नहीं गई भाई। तो इंडिया ने तो वो ट्रॉफी जीत ली है, एक मैच भी नहीं हारा, एक मैच भी। ये सबसे बड़ी बात है कि एक मैच हारे बगैर उस ट्रॉफी को हासिल करना, ये असल इसे परफॉर्मेंस कहते हैं। परफॉर्मेंस इस तरह तो दूसरी कंट्री भी कहे, अगर पाकिस्तान भी यहाँ तक होके पहुंच जाता तो वो मजा नहीं होना था जो इंडिया की जीत में है कि उसने सभी मैच जीत कर उसको ट्रॉफी को हासिल किया है, और फिर भी उसका जो वेलकम किया गया उनका 125 करोड़ जो बीसीसीआई ने जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उसने भी दिए 125 करोड़ है। तो सोचो वो ही उनको तो फिर वो दूसरे नाम की तो जरूरत नहीं है। हाँ। यार उनके पास तो वैसे अपना पैसा बहुत ज्यादा है, 11 पॉइंट समथिंग बता रहा था मिलियन डॉलर जो इस वक्त इस दफा दी है जो विनर टीम है उसको जो इनाम थी, इनामी रकम जो थी ना, वो 11.25 बता रहा था वो पाकिस्तानी, वो मतलब ना है कहाँ से मिली नहीं जो फाइनल, अच्छा फाइनल आईसीसी ने जो दी थी वो वाली रकम जो है। तो पाकिस्तानी में तो रोना तो नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान इंडिया की, मैं तो हैरान हूँ कि पाकिस्तान वह टीम है जो गद्दों पर प्रैक्टिस कर रही है। कमाल नहीं हो गया? ये तो वाकई ये क्या है यार, ये आपने जाके मट्टी में खेलना है, घास में खेलना है, और आप प्रैक्टिस घास पर करें, सख्त जगह पर करें कि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो भी, आप मैच के दौरान गिरें भी तो आपको इतना ज्यादा कह लें कि नुकसान हो, आपकी प्रैक्टिस हुई हो,
जिस तरह वो कैच किया था सूर्या कुमार यादव ने, तो वो कह रहा था कि इस तरह के मैंने प्रैक्टिस में मैंने बहुत ज्यादा 150 कैच पकड़े, तो ये प्रैक्टिस थी उसकी। वो कह रहा है हम प्रैक्टिस में मैं कैच पकड़ता रहता था, तो इसलिए तो वो कैच पकड़ा और मेहनत बात हुई है, जो मेहनत करता है वो ही कामयाब होता है, उसको सिला मिलता है। तो हमारे देखने के फोन पर आराम से गद्दों पर जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कामयाबी तो उन्होंने वही कुछ होना, वही प्रैक्टिस करनी है, तो उससे आगे कह लें कि परफॉर्मेंस इनकी होनी है। बहरहाल इंडिया का देखें तो इंडिया ने तो भाई करके दिखाया, और काफी लोग ऐसे थे जो कहते थे इंडिया अपना फाइनल होने से पहले कहते थे कि साउथ अफ्रीका जीत या साउथ अफ्रीका जीत जाए, तो बाद में जब जीता तो वो कहते थे जिस तरह क्लिप भी तिब्रुबन दिखा फिक्स था, साउथ अफ्रीका होने की कोशिश कर रहे थे। वो काफी कह रहे थे कि हमारी यही जो हमारी पूरी जो कह लें कि स्पोर्ट थी साउथ अफ्रीका को, इंडिया को थी। इंडिया के जीतने के बाद लोगों ने ऐसा कहा है, और ज्यादा कह रहे थे कि नहीं यार साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए था, वो कभी भी नहीं जीती। भाई जिसने मेहनत करनी उसने जीतना है। नहीं वैसे मैं भी इसी हक में था कि जितना साउथ अफ्रीका को चाहिए था, वजह क्या कि बेचारा एक वर्ल्ड कप नहीं था। मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो सेमीफाइनल खेलने वाली टीम है वो साउथ अफ्रीका है। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड कप अच्छा खेलती आती है, सेमीफाइनल आकर हार कर घर चली जाती है। इस दफा बेचारे आए थे पहली दफा किसी भी फॉर्मेट के वर्ल्ड कप में, पहली दफा वर्ल्ड कप के फाइनल में आया था, तो उनको जीत लेना चाहिए, बच्चों का दिल खुश हो जाता। नहीं वैसे परफॉर्मेंस उनकी भी अच्छी थी, काफी उनका कह लें कि अच्छे रन उन्होंने बनाए, और थोड़े से रन मेरे कितने रन थे जो अंदाजन 15 से 20 रन, ज्यादा नहीं बल्कि थोड़े थे, इससे भी थोड़े थे, 7 के 8 रन से जीते आए। हाँ 6-7 इतने से जीता है इंडिया, 24 बॉलों पर 24 रहते थे, 7-8 इतने लगभग इतने। और भाई मेहनत वाकई नो डाउट। बुमराह के एक्शन पर भी बात कर रहे थे, बुमराह का एक्शन भाई ठीक है, अगर बुमराह के एक्शन पर आपने बात उठानी है तो आप फिर वो क्या था मलंगा लास्ट मलंगा का एक्शन तो उससे भी ज्यादा बुरा था, उसको भी खिलाती रही है ICC। एक्शन का कोई मसला, ये तो वही बात मैं पहले कह चुका, हाथ न पहुंचे थू कड़वी अंगूर खट्टे, वो वाली बात कह रहे थे जी के दूसरे मैच फिक्स था, ये था वो था, झूठ है, सब झूठ है यार। क्या हम अपनी जिस तरह हमारी पाकिस्तान की सोच है इसी तरह दूसरों को भी समझते हैं कि वो भी ऐसे सभी। खैर ओवरऑल बड़ी शानदार थी, अच्छा रोस्ट से करना चाहिए। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ, गॉड ब्लेस यू।